अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो यार आज जो है ना, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि माय नेम इज़ अब्दुल बासित एंड आई एम डूइंग माय फाइनल ईयर BDS अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। तो यार मेरा सबसे पहले ये चैनल बनाने का मकसद ये था कि फ़न नॉलेज मैंने इसलिए बनाया था कि मैं थोड़ा फ़न क्रिएट करूँ, कोई लोगों को नॉलेज दूँ। तो यानी जनरल नॉलेज आम यानी विलेज लाइफ के ऊपर या ट्रैवलिंग के ऊपर मेरा ये था। काफ़ी लोगों ने मुझे जो कहा हुआ था। तो लेकिन अभी जो काफ़ी लोगों ने ना मुझे, मेरी डिस्टिंक्शन जब आई ओपी की, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप थर्ड ईयर BDS की गाइडेंस वगैरह करें। मैसेजेस आ रहे थे लोगों के कि कौन सी बुक्स पढ़ें या क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स करें। तो फिर काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप इस पर भी वीडियो बनाएं। तो इसमें मैं आपको आज ना ये बताऊँगा कि कौन कौन सी जो हमने बुक्स थर्ड ईयर के अंदर पढ़नी है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर आपको उसके अंदर एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि हर बुक के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने चाहिए और कौन से छोड़ने चाहिए। सबसे पहले तो ना डिस्टिंक्शन का मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा कि क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जो बुक्स हैं जो हमें, पहले तो 5 सब्जेक्ट हैं थर्ड ईयर के अंदर। एक ओरल मेडिसिन का होता है हमारा, एक जनरल सर्जरी का होता है, एक जनरल मेडिसिन का होता है, और एक ओरल पैथोलॉजी होता है, और एक पेरियो होता है। अच्छा, तो ये है सबसे पहले ओरल मेडिसिन की बुक है। ठीक, टाइल्ड एस्ले 5th एडिशन है, शायद न्यू एडिशन आ गया हो, इसमें हम लोगों ने जब पढ़ा था 5th एडिशन है। तो उसके बाद जो है ना दूसरी जो बुक है वो है ओरल पैथोलॉजी की। ओरल पैथोलॉजी की जो मेन बुक है ना वो है कॉन्टेम्परेरी है। ठीक है, इसका जो एडिशन है आई थिंक थर्ड है, और न्यू भी थर्ड ही होगा, इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, 1-2 साल लग जाते हैं चेंज होते होते। तो इसकी जो अब ये मेन बुक है, लेकिन जो इस दफ़ा जो नया आई है ना शॉर्ट बुक है ओरल पैथोलॉजी की, 7 भाई हैं फैसलाबाद से, उन्होंने बनाई है। तो ये फर्स्ट दफ़ा जब आई है इस दफ़ा, तो ना काफ़ी लोगों ने ना इसके ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं किया। तो लेकिन जो लोग पढ़ते रहे हैं ना उनको काफ़ी अच्छी डिस्टिंक्शन भी लग गई हैं कुछ लोगों की। इसकी सबसे पहले स्पेसिफिकेशन इस बुक की ये है, मैंने स्टार्ट किया था जब अपनी ओरल पैथोलॉजी, तो मैं नोट्स बनाता था कि डिफरेंस क्लिनिकल फीचर्स, हिस्टोपैथोलॉजी और रेडियोग्राफिक फीचर्स को अलग-अलग नोट्स बनाता था। लेकिन जब मैंने ये देखा ना इसके अंदर इन्होंने खुद ही यानी कि लिखा हुआ है इस तरह डिफरेंस में ना क्लिनिकल फीचर्स हैं। ठीक है, जहाँ भी देखो ना उन्होंने अलग-अलग डिफरेंसेस के साथ ना इन्होंने इस किताब को लिख दिया हुआ है। हिस्टोपैथोलॉजी है, क्लिनिकल फीचर्स हैं, रेडियोग्राफिक फीचर्स वगैरह इन्होंने अलग-अलग इस किताब की बना दी हुई हैं। ठीक है, कोई भी शॉर्ट बुक आपने पढ़नी है तो आपने जो उसकी लॉन्ग बुक है ना उसको रेफरेंस के तौर पे लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि उसके अंदर डायग्राम्स अच्छी बनी होती हैं, डिस्क्रिप्शन डायग्राम्स के नीचे अच्छी होती हैं, कोई ना कोई टॉपिक मिस होते हैं तो हमने वो लाजमी करना होता है। अब ये है पेरियो की, जो कि हमारे पास है, ये क्लिनिकल पेरिडोंटोलॉजी है। तो मैं इसलिए शो करवा रहा हूँ, काफ़ी बच्चों को ना होता है कि हमें पता नहीं है डिफरेंस है, कौन सी बुक लें कौन सी नहीं, इसलिए मैं शो करवा रहा हूँ बुक्स के, ये वाली जो बुक्स होती हैं ना, क्योंकि कई दफ़ा एडिशन होते हैं, साउथ एशियन होते हैं, कुछ पाकिस्तानी एडिशन होते हैं, तो लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा हम पढ़ें। ये पेरियो है, पेरियो के अंदर जो हमने पढ़ने हैं 2 टॉपिक पढ़ने हैं, उसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बाद में करूँगा कि कौन कौन से पढ़ने हैं, अभी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। अब जनरल मेडिसिन में बड़ी कन्फ्यूजन लोगों को होती है कि कौन सी पढ़ें कौन सी नहीं। एक डेविडसन है, उसकी जो मेन बुक है जो UHS की रिकमेंडेड है वो डेविडसन है, लेकिन डेविडसन पढ़ लो या इनाम दानिश पढ़ लो, मेरे ख्याल से तो इसकी जो है एक ही बात है। उसकी वजह ये है कि उतनी बड़ी डेविडसन है और उतनी बड़ी इनाम दानिश है। तो इसके लिए मैंने बड़ी इनाम दानिश थी और साथ में मैंने पढ़े थे उमर हाशमी के नोट्स। लेकिन आई थिंक जो मैंने बाद में देखा ना, मैंने ये बुक देखी नहीं हुई थी, इसका नाम है इरफान मसूद, लेकिन जब मैंने देखा ना मुझे ये अच्छी लगी है। एज यानी कि बच्चे जो है ना वो ज़्यादा चाहते हैं कि आसान हो कौन सी बुक हो, इससे अच्छा तो आप डेविडसन पढ़ लो, इनाम दानिश से अच्छा है। तो इसलिए बच्चों को चाहिए कि आप वो इरफान मसूद पे आ जाएं और साथ में उमर हाशमी के नोट्स पढ़ो और इसको पढ़ो और नोट्स के ऊपर वो मैं आपको आप एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे पढ़ना है सारा। अच्छा, अब रह गई जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी में असल में ना बेली एंड लव जो है बड़ी अच्छी बुक है, उसके 2 एडिशन है। फर्स्ट एडिशन मैं तो रिकमेंड करूँगा कि उसके आप टेबल्स कर लो अच्छे से और साथ में यूक्यूज़ कर लो, ठीक है, तो वो हो जाएगी कवर। लेकिन शॉर्ट बुक अगर काफ़ी बच्चे पूछते हैं तो इसकी डॉगर है, इसकी भी 2 एडिशन है, फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन है। बेली एंड लव अब मेरे पास नहीं है, वो यूनियर्स ले गया एक। तो इसमें ये होता है कि आप उसमें ना जब भी यूक्यू ज़्यादातर आते हैं ना तो आप देखो ये बेली एंड लव का टेबल आया होता है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बेली एंड लव के टेबल्स कर लो। अच्छा, अब बात आ गई डिस्टिंक्शंस की। काफ़ी बच्चों ने मेरे से यही मुझे कह रहे थे कि डिस्टिंक्शन कैसे आती है, कैसे लेते हैं। तो यार मेरा फर्स्ट ईयर में भी मेरा एम था कि मैं डिस्टिंक्शन लूँ, लेकिन फर्स्ट ईयर में मैं क्या करता था, ज़्यादातर मारता था, मैं रट्टे मारता था। ठीक है, मेरी 1-2 नंबर से डिस्टिंक्शन रह गई काफ़ी। उसके बाद मेरी सेकंड ईयर में भी ऐसे हुआ। ठीक है, जो डिस्टिंक्शन होती है ना ये मैटर करती है आपके इंटरनल और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स के ऊपर भी, और आपने थ्योरी में कितने लिए हैं ये भी मार्क्स दोनों पे मिक्स होती है। अगर आपके प्रैक्टिकल में कम आ गए हैं, ठीक है, तो नहीं ले सकते डिस्टिंक्शन। अगर आपकी थ्योरी में कम आ गए तो भी नहीं ले सकते। इसलिए सबसे पहले मैटर करता है कि आपकी जो दोनों में आपकी पूरे साल की प्रोग्रेस देख के वो टीचर्स आपको इंटरनल में प्रैक्टिकल्स में नंबर देते हैं। आपकी पूरे साल की प्रोग्रेस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप पूरे साल से पढ़ो लेकिन रट्टा ना मारो।
ठीक है। दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि आप जो जिस सब्जेक्ट में आपको पता है कि डिस्टिंक्शन आती है, सीनियर से पूछ लें कि टीचर्स नंबर देते हैं जो उनसे सब्जेक्ट के, उस सब्जेक्ट को आप साल के शुरू से पढ़ो, नोट्स बनाओ, क्योंकि जितना मर्जी लेंथी बुक को पढ़ लो आप, लेकिन जब एंड पे जाके रिवीजन नहीं होगी ना तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप शॉर्ट बुक पकड़ो, लॉन्ग बुक का उससे रेफरेंस लो, शॉर्ट बुक पे लिखो, नोट्स बनाओ, ठीक है, एंड पे जाके रिवीजन हो। जब आपकी रिवीजन होगी ना, ठीक है, तो खुद ब खुद आपको वहाँ पे आखिरी आधे घंटे में आप रिवीजन कर लोगे, तो उसमें क्या होता है कि आपका सारा कुछ रिटेन रहता है, आपके MCQs अच्छे होते हैं, SCQs अच्छे होते हैं, और पूरे साल की जो प्रोग्रेस होती है, आपकी अटेंडेंस अच्छी है कॉलेज के अंदर, आपके टेस्ट अच्छे हैं, पास हैं, ठीक है, तो आपके प्रैक्टिकल अच्छे हुए हैं, तो उसमें आपको टीचर्स खुद ही नंबर दे देते हैं। तो ये जो बाकी अभी बुक्स आप लोग अगर इसके बारे में, थर्ड ईयर के बारे में या और भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बारे में भी काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, तो आप कमेंट्स करें। तो और दूसरा जो हमारा ग्रुप है BDS का, थर्ड BDS गाइडेंस के नाम से हमने फेसबुक पे भी बनाया हुआ है, आई थिंक 4000 मेंबर्स हो गए हैं वहाँ पे भी, तो आप वो ज्वाइन करें, ठीक है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूँगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैं बुक्स के नाम भी लिख दूँगा, ठीक है। और आप बुक्स लें, और उसके बाद जो जो आपको गाइडेंस चाहिए होगी मैं अंदर से बता भी दूँगा कि कौन कौन से आपने चैप्टर्स करने हैं, कौन सी ऐसी बुक है कि आपको सिर्फ UQ करने से हो जाती है, और कौन सी ऐसी बुक है कि आपको साल के शुरू से पढ़नी चाहिए, और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो साल के एंड पे जाके हो जाती हैं, तो उसके बारे में मैं सारा आपको गाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे ये वीडियो का एंड करते हैं, तो क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी ये मैंने अब अगर आप इसको जो वीडियो को शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक रीच हो, और मैं इसी फिर चैनल के ऊपर ना एक डेंटिस्ट्री के नाम से बना दूंगा, अपना प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसके अंदर फिर मैं बुक्स का भी बताऊंगा बच्चों को पढ़ना कैसे है, और उसके बाद मैं डेंटिस्ट्री क्लिनिक के अंदर काफ़ी कमी होती है, बच्चों को पता नहीं होता कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ठीक है, जौन सी रोटेशंस होती हैं, ठीक है। आपको थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पता होगा कि आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं, उनके मैं नाम्स बताऊंगा, राइट में कौन सा यूज़ होता है, लेफ्ट में कौन सा यूज़ होता है, अपर लोअर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं सारे। फिर हम जहाँ पर ट्रैवलिंग भी लोग करेंगे तो हम डिफरेंट जो है वहाँ पे क्लिनिक वगैरह के विजिट करेंगे, और आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरह। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।